दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का अपना पहला मुकाबला गंवाने के बाद जब नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या पहुंचे हैदराबाद तो फिर गुस्से में वहां की जनता ने किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर हार्दिक पांड्या के साथ हुआ कौन सा दर्दनाक हादसा, क्यों हार्दिक को देखकर बौखला गए हैदराबाद के फैंस और कैसे रोहित ने फैंस से लिया हार्दिक पांड्या से कभी न भूलने वाला बदला। क्या हार्दिक को आई है गंभीर चोट, कैसी है उनकी हालत और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल में हर दिन सांसें थम जाने वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं और अपनी अपनी टीम को अपने खेल से कभी न भूलने वाली जीत दिला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए दोनों टीमों के बीच मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा और इस मुकाबले में मुंबई को मिली हार की सबसे बड़ी वजह फैंस ने हार्दिक पांड्या की खराब बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी को बताया, जिसके कारण हार्दिक को काफी ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि गुजरात की जनता ने खुद पांड्या को जमकर प्रताड़ित किया। लेकिन यहाँ से कारवाब गुजरात से हैदराबाद जा पहुंचा। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 27 मार्च को खेला जाने वाला है। सभी मुंबई के खिलाड़ी गुजरात से उड़कर भरकर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुंबई इंडियंस के साथ रोहित शर्मा के फैंस टीम का स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन पूरी दरमियान हार्दिक पांड्या को देखकर फैंस बुरी तरह से भड़क गए। वह पांड्या को देखते ही रोहित के नारे लगाने लगे, यहाँ तक कि पांड्या को गाली भी पकड़कर देने लगे। एयरपोर्ट पर ही भगदड़ मच गई और उन सभी फैंस का गुस्सा देखकर यही लग रहा था कि आज तो हार्दिक पांड्या की शामत आने वाली है। कोई भी पांड्या को देखकर खुश नहीं था। वहां खड़ी जनता सिर्फ रोहित के साथ दे रही थी। यहाँ तक कि हार की वजह पांड्या को ही फैंस बताने लगे। कुछ फैंस तो पांड्या को पीटने का पूरा मन बना लिया और कुछ लोग तो हार्दिक पांड्या को कुत्ते के साथ कंपेयर करने लगे। सच में इन फैंस का गुस्सा देखकर हार्दिक पांड्या की रूह कांप गई। वहां आलम ऐसा था कि पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी। लेकिन सलाम है वहां की सेना का, जिन्होंने सही सलामत हार्दिक पांड्या को वहां से निकालकर होटल तक पहुंचा दिया, वरना आज तो हार्दिक की पिटाई करने का लोग मन बनाकर आए हुए थे। हार्दिक बाल बाल बचते हुए नजर आए। आपको बता दें, पुलिस बल और सिक्योरिटी ने मिलकर हार्दिक पांड्या को सुरक्षित होटल के लिए रवाना किया और उनकी जान बचाई। हार्दिक पांड्या को एक खरोच तक नहीं आई और वह पूरी तरह से सुरक्षित है, होटल पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ करारी हार के बाद आया गुजरात के कोच आशीष नेहरा का बयान। हार के बड़े कारण बताते हुए महेंद्र सिंह धोनी को बताया बेकार कप्तान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद गुजरात के कोच आशीष नेहरा का बयान सामने आया है। इस बीच आशीष नेहरा ने गुजरात की टीम को हार का बड़ा कारण बताते हुए महेंद्र सिंह धोनी को खराब कप्तान घोषित कर दिया और एक ऐसा बयान चेन्नई के खिलाफ हार के बाद दे दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार चेन्नई के खिलाफ गुजरात को मिली हार के बाद गुजरात के कोच आशीष नेहरा ने क्या बयान जारी किया तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात की टीम को बुरे तरीके से हरा दिया। इस दौरान चेन्नई की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने आई गुजरात की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई और चेन्नई की टीम इस मैच को जीत गई। जहां पर चेन्नई की टीम के लिए शिवम दुबे ने सर्वाधिक 51 रन का योगदान दिया और चेन्नई की टीम को इस मैच में जीत दिलाई। जिसके बाद गुजरात के कोच आशीष नेहरा का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जिसमें गुजरात के कोच आशीष नेहरा ने बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम को इस मैच में चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गुजरात की टीम चेन्नई के खिलाफ इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगी। हालांकि चेन्नई की टीम को चेन्नई के घर में हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मुझको मेरी गुजरात की टीम पर पूरा भरोसा था। वह इस मैच में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए चेन्नई की टीम को हरा देगी। हालांकि चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना तो भरोसा था कि अगर चेन्नई की टीम के खिलाफ गुजरात की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाती तो वह मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना देगी। लेकिन ऐसा ही आज मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि गुजरात की टीम का हार का सबसे बड़ा कारण गुजरात की टीम का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर गेंदबाजी करना है और इसी के चलते हमें करारी हार मिली है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर पहले ओवर के अंदर ही विरोधी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिल जाता है तो हमारी टीम को आसानी से जीत मिल सकती थी। लेकिन इस मैच में सबसे बड़े हार के जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब तक चेन्नई की टीम के साथ है तब तक चेन्नई की टीम को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि चेन्नई की टीम के लिए इस मैच में अगर महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन तरीके से पीछे से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मदद नहीं करते तो हमारी टीम इस मैच में जीत जाती, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी के जरिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान न होने के बावजूद मदद कर रहे थे। इसके चलते चेन्नई की टीम को समय समय पर विकेट मिलते गए। इसके अलावा इन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर कप्तानी करने का इतना ही मन है तो वह दोबारा कप्तान बने, लेकिन इस तरह की हरकत तो ना ही करे।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी को हर मैच में पीछे कप्तानी करना चाहिए या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का 7वां और सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। पहले तो शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों को चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू किए तो फिर एक के बाद एक गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन रचिन रविंद्र तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद पर 46 रन, 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से राशिद खान के शिकार हो गए और 62 रनों के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर गायकवाड़ का साथ देने के लिए रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए साई किशोर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई के 2 बल्लेबाज पवेलियन को लौट गए। लेकिन एक तरफ से ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए और आते ही उन्होंने किशोर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अगली गेंद कभी उन्होंने तारामंडल का दर्शन कराते हुए छक्के में तब्दील किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन बनाकर स्पेंसर जॉनसन का शिकार हो गए। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन दुबे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आए। शिवम दुबे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। देखते देखते शिवम दुबे 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक चुके थे, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो राशिद खान के शिकार हो गए। चेन्नई को चौथा झटका लग गया, लेकिन डेरिल मिचेल मैदान पर मौजूद थे, उनका साथ देने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके, राशिद खान की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और लेकिन जिसमें रिजवी अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर जडेजा आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह स्कोर गुजरात के लिए हासिल करना इतना आसान चेन्नई के गेंदबाजों के लिए नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ओवर खत्म होने से पहले ही अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इनके ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने शानदार अंदाज में चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी साहा रुकने का नाम नहीं लिए, ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और गुजरात टाइटन का स्कोर 2 ओवर में 17 रन बन गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दीपक चहर ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। गुजरात के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। गिल अपना विकेट गंवाने के बाद बेहद ही निराश हो गए, लेकिन रिद्धिमान साहा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब साई सुदर्शन मैदान में आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस को अभी भी जीत के लिए 175 रनों की जरूरत थी। मैच में चेन्नई सुपर किंग अभी तक हावी नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 34 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। रिद्धिमान साहा 17 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शंकर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट गंवाकर केवल 43 रन ही बना पाई थी। टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए डेरिल मिचेल। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 55 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। गुजरात की टीम मुश्किल में नजर आने लगी। सुदर्शन एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे। टीम को जीतने के लिए 70 गेंद में 148 रनों की जरूरत थी। गुजरात टाइटंस को मुश्किल घड़ी से निकालना इन दोनों बल्लेबाजों को बहुत जरूरी था। गुजरात के बल्लेबाजों ने इस मैच में अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन धोनी की कप्तानी और उनके खतरनाक गेंदबाजों के आगे गुजरात के बल्लेबाजों को पार पाना बहुत मुश्किल था। चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार तहलका मचाते हुए अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। धोनी की पलटन आईपीएल में लगातार 2 मैच खेलकर दोनों में जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच आईपीएल 2024 के 7वें मुकाबले में एक जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने तो एक बार फिर गुजरात के घमंड को चकनाचूर कर दिया।
करते हुए उन्हें धरती पर ला पटका। जी हां दोस्तों, गुजरात के कप्तान गिल ने पहले चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ जब अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र बेमिसाल 46 रनों की पारी खेल गए तो शिवम दुबे ने एक साथ 5 तूफानी छक्के की बदौलत 55 रन बना डाले। अंत में उतरे डेरी मिचेल ने 24 तो समीर रिजवी ने राशिद खान की कुटाई करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर चेन्नई की टीम को 206 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। अब तक धोनी के सभी पत्ते सही ठिकाने पर गिरे थे, उनके बल्लेबाजों ने तो लाजवाब काम किया था। बारी थी गेंदबाजों के सही इस्तेमाल की और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के चालाक दिमाग के सामने, वो तो गुजरात के बस की बात नहीं थी। उन्होंने बहुत जल्दी दीपक चहर के हाथों शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा दोनों खूंखार बल्लेबाजों को आउट करवाया तो फिर अपने गेंदबाजों को इस तरीके से रोटेट किया कि गुजरात का कोई भी बल्लेबाज चेन्नई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपनी कप्तानी स्किल से न केवल गुजरात को बुरी तरीके से पीटा बल्कि चेन्नई को लगातार सीजन की दूसरी जीत भी दिला दी, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया, बल्लेबाजी क्रम में सही बल्लेबाजों को भेजा और जिस अंदाज में सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने दिखा दिया कि वही चेन्नई के असली कप्तान है। तभी तो पूरी दुनिया अभी तक चेन्नई की जीत के बाद धोनी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है।